नमस्कार दोस्तों, मैं स्कंद आप सबका अपने YouTube पर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरफेस टेंशन। क्या बात करेंगे? सरफेस टेंशन। जिसको हम पृष्ठ तनाव बोलते हैं हिंदी में। इसके बारे में जानेंगे और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं जो हमारे पेपर में हमेशा आते हैं, ये सब जानेंगे। तो हम बात करते हैं सरफेस टेंशन की। ये चीज क्या है? जो मैंने आपको द्रव के बारे में बता चुका हूँ, उसी कंसेप्ट पर है। जैसे कोई पात्र है, मतलब बर्तन सा, ठीक है, उसमें ये द्रव भरा है, लिक्विड भरा है, ठीक है। तो जब लिक्विड को इसमें रखेंगे, बर्तन में डालेंगे, तो बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कोई मान लो आयताकार चीज है, ये इसमें हमने दूध में डाला तो दूध आयताकार फॉर्म में हो गया। या बाल्टी में पानी भरते हैं तो बाल्टी, तो उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो उनके उनके द्रवों के बीच में एक एनर्जी जनरेट रहती है, ठीक है। जैसे जब हम किसी दीवार पर धक्का मारते हैं तो हम भी एनर्जी लगाते हैं ना, तो ऐसी द्रव्यों में एनर्जी रहती है। उन्हीं बर्तनों में, बर्तन और पात्र में जब हम लिक्विड डालते हैं बर्तन की सरफेस पर, तो जो कुछ अतिरिक्त ऊर्जा एनर्जी होती है ना, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जिसे हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की बात आई निकल कर कि क्या है। तो क्या है कि मान लो जब हम किसी द्रव को बर्तन में रखने पर और ये बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो जिसकी सतह पर कुल अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे हम पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। यह है आपकी सरफेस एनर्जी। और तो सरफेस एनर्जी समझ में आ गई है क्या है। अब हम जानेंगे सरफेस टेंशन। क्या जानेंगे? सरफेस टेंशन, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। जब आइए समझते हैं। सरफेस टेंशन, मान लो ये कोई द्रव है, ठीक है। ये क्या है? द्रव। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है। देखो क्या चीज आई, फोर्स आया। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो किसी द्रव के बीच में खींची गई। देखो ये सुनिएगा बात को, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है। पहली बात क्या समझ में आई? बल, फोर्स। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो किसी द्रव के बीच में खींची गई, जो है काल्पनिक रेखा के लंबाई के बराबर, लंबवत रूप में। ये है देखो, लंबवत रूप में, परपेंडिकुलर में कार्य करती है, या कार्य करने वाला बल। तो क्या कहेंगे फिर से? किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो किसी द्रव में खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। फिर से सुनो, किसी द्रव, यह है द्रव, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, वह बल है जो किसी द्रव में खींची गई काल्पनिक रेखा, देखो इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा के पृष्ठ तल में, यह जो सरफेस एरिया में खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबाई के लंबवत रूप में कार्य करने वाला बल, इसको कहते हैं पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है आपका एफ अपॉन लंबाई। तो देखो टी बराबर होता है एफ अपॉन एल। तो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो किसी द्रव में खींची गई काल्पनिक रेखा की लंबाई के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ का मतलब क्या है, फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स मतलब होता है न्यूटन, और एल है लंबाई, ठीक है। तो इसका मतलब होगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, यह है इसका यूनिट, न्यूटन पर मीटर। तो हमने जाना पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला, पृष्ठ तनाव का मात्रक और पृष्ठ तनाव की परिभाषा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जिनको हमको याद करना है स्पेशली रूप में, जो हमारे पेपर में आते हैं। पहला पॉइंट है लिक्विड में अत्यंत घुलनशील इम्प्योरिटी मिलाई जाए तब द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट नोट है ये, याद कर लो। लिक्विड में अत्यंत घुलनशील इम्प्योरिटी मिलाई जाए तब लिक्विड का सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। क्या है, घुलनशील। दूसरा पॉइंट, लिक्विड में अत्यंत अघुलनशील अघुलनशील इम्प्योरिटी मिलाई जाए तब द्रव का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। यानी घुलनशील सॉल्युबल और अघुलनशील इनसॉल्युबल। ये दो नोट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में आता है, ठीक है। इनको दिमाग में बिठाना है, किसी भी तरह से आप लोग याद करो, रटो। तीसरा पॉइंट, वाटर में एल्कोहल मिलाने पर वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट हैं जिनके हमारा पेपर में आना है, निश्चित है। कैसे, क्या, किस प्रकार, इसको समझने में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। बस ये 3 पॉइंट आप याद रख लो, पेपर में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। इसका यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला तो छोड़ो, न्यूटन मीटर का यूनिट है। सरफेस टेंशन परपेंडिकुलर शब्द याद रखना है, और ये 3 मतलब पॉइंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। एक चीज और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है,
कोहेसिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं ससंजक बल। ठीक है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। ठीक है। एक ही पदार्थों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स यानी ससंजक बल, जो वाटर के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल होता है। अब है दूसरा एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है? भिन्न भिन्न डिफरेंट पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। डिफरेंट टाइप्स के पदार्थों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ये था आपका एडहेसिव फोर्स, जिसको बोलते हैं आसंजक बल। जैसे शीशे के पात्र में रखे जल के अणु तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। आपने सुना होगा कि शीशे के पात्र में रखे जल के अणु तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। तो एडहेसिव में डिफरेंट है और कोहेसिव में एक ही मतलब सिमिलर है। बस ये तो एग्जाम परिभाषा याद रख लो, पेपर में पूछेगा एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल क्या कहते हैं? ससंजक। और डिफरेंट टाइप के तो एडहेसिव, असंजक। ठीक है। तो कल हम इसकी एग्जाम्पल समझेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को।